हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। मेरा नाम वर्दा है और मैं कराची में रहती हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। व्लॉग समझ लें या किचन से रिलेटेड। मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं और मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी तो इस्लामाबाद में रहती है, वो पढ़ रही है वहाँ पे। इसके बाद एक छोटा बेटा है, वो 8 क्लास में है, और फिर बेटी है, वो 7 क्लास में है, और सबसे छोटी बेटी 3 साल की है। उसी के नाम पर मैंने चैनल का नाम रखा है शान से। हस्बैंड मेरे बिज़नेस करते हैं और वो सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। उनके पास टाइम ही बहुत कम होता है, इसी वजह से बस मेरी उनसे थोड़ी बहुत चलती रहती है तू मैं। और मैं हाउस वाइफ हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, तो इसके बाद बस मैं फ़ारिग ही रहती हूँ घर में। बस फिर कुकिंग से रिलेटेड चैनल वगैरह देख लिए। खाना वगैरह पकाने का मुझे बहुत शौक़ है। व्लॉग वगैरह देख लिए और इसी तरह बस ये देख देख के मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी कुछ ना कुछ क्यों ना करूँ, घर में फ़ारिग बैठे रहने से कुछ ना कुछ करूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि चले यूट्यूब का चैनल बनाया जाए और आपके साथ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करूँ। और इसी शौक़ की वजह से मैंने चैनल स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता आपका और मेरा साथ चलेगा तो आप मुझे जानेंगे, पहचानेंगे, और हम यूँ ही जुड़े रहेंगे आगे जाके। आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। ये फ़ॉइल, मैं चूल्हे पे फ़ॉइल लगा के ही काम करती हूँ, क्योंकि इस तरह ना चूल्हा गंदा भी नहीं होता और जब भी चिकनाई वगैरह ये वो। और बस मुझे ये है कि ये फ़ॉइल के साथ सही लगता है कि मैं ये लगा के जल्दी से चूल्हा साफ़ वगैरह हो जाता है, टाइम वगैरह की भी बचत हो जाती है। और मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए नाश्ता। बड़े वाले बच्चे तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें नाश्ता नहीं करना। आजकल छुट्टी है, बच्चे भी बस स्कूल एक दिन जाते हैं, एक दिन नहीं जाते, तो रूटीन थोड़ी सी आउट हो गई है जैसे पहले होती थी बस उससे। लेकिन वही बस अब मैं तो उसी टाइम पे उठ जाती हूँ सुबह, उसी तरह मेरी आँख खुल जाती है। लेकिन बच्चों की रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। और ये मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय। बच्चे तो चाय पीते नहीं हैं, इसमें मैंने ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। दूसरी चीनी वैसे भी थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा नुकसान है, इसलिए मैं ब्राउन शुगर या 2-3 महीने हो गए यूज़ करना शुरू कर दिए। ये मैंने दम रोटी, अंडे कुछ पापे हस्बैंड से मंगवाए थे सुबह, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना यहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती, दुकानें भी नहीं हैं। एक ही शॉप है यहाँ पे सिर्फ, जहाँ से ये दूध, दम रोटी, अंडे वगैरह मिल जाते हैं। तो फिर वो जाते हुए मुझे दे के चले गए थे। बेटा मेरा इतना बड़ा नहीं है, छोटा। मैं उसे बस अकेले बाहर नहीं भेजती, अभी इतना बड़ा नहीं है, इस वजह से फिर वो सुबह जाते हुए मुझे दे जाते हैं। और ये अंडे मैं धो के ही फ्रिज में रखती हूँ। शुरू से मेरी आदत है, सारी सब्जियां हर चीज़ में बस धो के साफ़ सुथरी करके मैं सब फ्रिज में रख देती हूँ।
छोटी वाली बेटी है, ये मैं उसके लिए बनाने लगी हूँ एग। वो हाफ फ्राई खाती है, बस वो भी हाफ फ्राई क्या खाती है, वो बीच बीच में जर्दी खा लेती है, सफ़ेदी छोड़ देती है। उसको भी बस शुरू से ही वो उसका यही काम है। बच्चे होते हैं छोटे, उनको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। आप लोगों के जिनके छोटे बच्चे होंगे, आप लोगों को आइडिया होगा। वैसे तो वो मुझे तंग नहीं करती, बस ये है कि सारा दिन मेरे साथ साथ जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ वो मेरे साथ साथ जाती है। और स्कूल मैंने उसको अभी थोड़ा इस वजह से दाखिल नहीं कराया कि अभी थोड़ा सा वबा की वजह से, बस इस साल एडमिशन होंगे सितंबर में, मैं उसे स्कूल में भी एडमिशन करवा दूँगी। अभी इसी वजह से थोड़ा सा वो अकेली होती है, तो दूसरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो वो इसलिए सारा दिन मेरे साथ साथ ही होती है। अभी भी सामने मैंने उसको बिठाया हुआ है। यहाँ पे अंडा मेरा हो गया है फ्राई। अब मैं छोटी वाली बेबी को करवाऊँगी नाश्ता, और चाय भी मेरी तैयार होने वाली है। बस एक है, चाय बच्चे तो पीते नहीं हैं, मैं ही पीती हूँ। हस्बैंड भी जब कभी घर पे होते हैं तो कभी पी लेते हैं, वो भी कम ही पीते हैं। छोटी वाली बेबी है, वो बस मैं चाय पीती हूँ तो वो मुझे देख देख के मेरे साथ पीती है। जो काम मैं करती हूँ वो सारे वो करने की कोशिश करती है। वो हस्बैंड भी कहते हैं कि बस ये तुम्हारे ऊपर गई है, तुम्हें फॉलो करती है। दूसरे बहन भाई हैं, वो बर्गर खाएंगे, उससे मैं पूछूंगी क्या खाओगी, तो वो कहेगी मैं ब्रोस्ट, क्योंकि वो मैं ब्रोस्ट खाती हूँ तो बस उसे भी ब्रोस्ट का शौक है। जो काम मैं करती हूँ वो सारे वही करती। वो सब बोलेंगे ये बस तुम पे गई है, इसे सारे तुम्हारे वाले काम करने का शौक है। मैं कभी कपड़े वपड़े सीने बैठ जाऊँ तो वो मेरे साथ फ़ौरन मुझसे पहले आके वो बैठ जाती है कपड़े सीने, कि उससे सीने। कपड़े भी मैं सीती हूँ, कभी कभी सी लेती हूँ बच्चों के। आजकल भी मैंने काट के, बस फारिग में बैठती नहीं हूँ घर में। अब मैंने निकाल के रखे हुए हैं, उसके भी सर्दियाँ भी आ रही हैं आगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके फ़्रॉक कपड़े वपड़े। ये चाय बस अब मेरी तैयार हो गई है। एक कप मेरा, एक वो मैं पीऊँगी, तो जाहिर सी बात है वो छोटी वाली भी लाजमी शान से साहिबा भी मांगेंगी एक कप उनका। वो तो चाय की इतनी शौकीन है, इतनी शौकीन है कि बस मैं इधर चाय का कप रख दूँ और कहीं इधर उधर चली जाऊँ, थोड़ी देर बाद वापस आऊँ तो चाय का कप खाली होता है। फिर मैं उससे पूछती हूँ चाय कहाँ गई, तो वो कहती मॉम चाय तो ख़त्म। अब बस चाय मेरी तैयार हो गई है। वैसे तो मैं मिक्स चाय भी बनाती हूँ, लेकिन मैं पाउडर वाला दूध यूज़ करती हूँ। ये एवरीडे ले आए थे हस्बैंड, में दोनों ये भी यूज़ करती हूँ। एक दूसरा दूध है, वो भी मैं पाउडर वाला है, वो मैं मिक्स चाय में ही सब कुछ चीनी पत्ती दूध सब कुछ डाल के एक साथ ही चढ़ा देती हूँ। लेकिन मैं शुरू से पाउडर वाली चाय पीती हूँ, इस वजह से कि मेरी शादी हुई थी तो मैं अकेले घर में ही आई थी, हस्बैंड और मैं ही थे। तो ये कि हस्बैंड सुबह चले जाते थे और फिर वही मसला हर चीज़ ला के देने का, ये वो। तो फिर बस संडे को हस्बैंड की छुट्टी होती थी तो फिर हम सारी चीज़ें इकट्ठी ले आते थे जाके। तो वही फिर पाउडर वाला दूध ही यूज़ करती थी, और वही अभी तक आदत है। और वो बच्चों को भी पाउडर वाला दूध पीते हैं वो भी। इसी जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो फिर वो कहते हैं हमें दूसरे वाले दूध की चाय बना के दें। और बर्तन भी मैं साथ साथ ही धो लेती हूँ, बर्तन मेरे जमा नहीं होते। बर्तन वगैरह मैं मेड से नहीं धुलवाती, वो मैं खुद ही धो लेती हूँ। सिर्फ मैं झाड़ू पोछा मासी से करवाती हूँ, बाकी तो ये बर्तन वगैरह मैं साथ साथ ही धो के रख लेती हूँ। क्योंकि बर्तन जम हो जाते हैं तो फिर वो लाल बेग ये वो मुझे चींटियाँ वो सब अच्छा नहीं लगता। ये कि साफ़ एक साथ ही हो जाए तो फिर मुझे सुकून हो जाता है कि हाँ सारे काम हो गए, तो अब मैं फारिग हूँ, भले कोई काम ना करना पड़े। भले काम तो चलते रहते हैं, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, घर के काम ऐसे होते हैं, लेकिन ये कि साथ साथ हो जाए तो अच्छा लगता है।
चाय हमारी हो चुकी है तैयार। मैं तो सिर्फ सुबह नाश्ते में सिर्फ चाय ही लेती हूँ, और बस चाय तो वैसे भी चाय मैं बहुत ठंडी पीती हूँ बिल्कुल। हस्बैंड मुझे कहेंगे कि आप चाय रख दें और सुबह रखें और फ्रिज में रख दें और ऊपर ठंडी हो जाए बर्फ़ डाल के पी लिया करो। अब वो बस शुरू से आदत है मुझे। ये बेटी ने मेरी कल, छोटी वाली ने यहाँ पे कलर से लाइनें डाल दी, देखें। छोटे बच्चों के साथ ये सारे मसले हैं। वैसे तो बच्चे मेरे लाइनें वगैरह ये निशान वगैरह डालते नहीं है, लेकिन बस उसने पता नहीं कहाँ से उसके हाथ में वो आ गया तो पेंसिल आ गई, उसने फेर दी। ये देखिए मैंने साफ़ कर लिए। और पानी मैं थर्मोस में डाल देती हूँ। पानी में फिर ये कि फ्रिज भी है, डीप फ्रीज़र भी, लेकिन मैं उसमें पानी बार बार बच्चे निकालते हैं तो ये कि इसमें 2 बोतलें बड़ी आ जाती हैं, और वैसे भी कोई इतनी फैमिली तो है नहीं घर में, तो इसमें मैं डाल देती हूँ। इसमें ये कि आप पानी डालेंगे तो 24 घंटे भी आपका बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहता है, 2 दिन तक भी पानी ठंडे का ठंडा ही रहता है। इसलिए मैं इसी में डाल देती हूँ। जब ये ख़त्म हो जाता है तो मैं दोबारा इसे फिल कर लेती हूँ। ये यूज़ करने में मुझे आसानी रहती है कि बस जिसे भी ज़रूरत है वो फ़ौरन जाए और इसमें से पानी ले ले, और इस तरह बस काम में आसानी हो जाती है। और अब इस वक्त हो रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं, और बच्चों से मैंने पूछा था खाने में क्या बनाऊं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो फिर कि कबाब वगैरह बना लें और पराठे बना लें। इनके फादर तो वैसे भी यहाँ पे नहीं है, वो आज इस्लामाबाद गए हुए हैं काम से। तो मैंने कहा चलो फिर कबाब मैं वैसे भी बना के रखती हूँ फ्रीज़ करके, इस तरह ज़िप लॉक बैग में डाल के रख देती हूँ। और ये पराठे मैं तंदूर वाले से, जो तंदूर के नहीं, सॉरी, ये पठान वाले पराठे होते हैं, वो भी बच्चे खा लेते हैं, तो वो भी मैं इकट्ठे मंगा के फ्रीज़र में रख देती हूँ। अब जब मैं दोबारा से मंगवाऊँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी मैं किस तरह रखती हूँ। और ये रेडीमेड पराठे भी मैं मंगवा के रखती हूँ, जिसका जो दिल चाहे वो खा लेता है। तो इस तरह खाना तो फिर आज मुझे बनाना नहीं था, इस वजह से मैंने आज यही बना लिया। बेटी को, छोटी वाली को ये वाला पराठा खाना था रेडीमेड, और बेटे को पठान वाला पराठा खाना था, उसे वो पसंद है। इसलिए रात का खाना तो इनका ये हो गया। और चाय तो ये पीते नहीं है, जूस वगैरह पी लेंगे। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।